जय हिंद एवरीवन। आफ्टर क्वालिफाइंग एनडीए एग्जाम हर एस्पिरेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएसबी। और ये जो डिलेमा क्रिएट होता है एसएसबी को लेके, कुछ गाइडेंस लेके बैठते हैं और कुछ ओवर गाइडेंस लेके बैठते हैं। बट आज के सेशन में आपको 3 ऐसे सक्सेस मंत्र बताने वाला हूं दैट विल मेक यू क्वालिफाई योर एग्जाम। और जो सक्सेस मंत्र मैं बताने वाला हूं आपको, ये जो मंत्राज मैं आपके सामने लेके आऊंगा, बहुत बेसिक होंगे। बट मैं ये बात बता देता हूं कि वो बेसिक ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप एसएसबी में जाते हैं। एसएसबी इज ऑल अबाउट यू एंड योर सेल्फ। मतलब 90% एसएसबी आपके लिए ही है। तो ध्यान से देखना, ये मैं क्या बातें आपको बताने वाला हूं। जो आपके असेसमेंट होते हैं, आपके 3 असेसर्स ऑफिसर्स के थ्रू होते हैं। जो आपका फर्स्ट असेसमेंट होता है, आपका असेसमेंट 1 में साइकोलॉजिस्ट होते हैं। असेसमेंट 2 में आपके जीटीओ ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होते हैं। और थर्ड होते हैं आपके आईओ, जिन्हें इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी बोलते हैं। ये त्रिदेव जो होते हैं आपके, 3 तरीके से आपकी असेसमेंट करवाते हैं आपकी पर्सनालिटी को लेके, आपके क्या क्वालिटीज है आपके अंदर, वो सारी की सारी निकाली जाती है। अब जैसे आपके एसआरटी होता है, आपका पीपीडीटी होता है, या फिर आपका पीपीडीटी मैंने आपको टेस्ट बताया, एक आपका टैट होता है, आपका वैट होता है, कई तरीके के टेस्ट होते हैं। ये आपके टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं जो कि आपके साइकोलॉजिस्ट के अंडर होता है। और दूसरा जो टेस्ट होता है आपका, वो आपका जीटीओ ऑफिसर वाला, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, जहाँ पे कि आपकी स्किल्स को टेस्ट कराया जाता है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं, आपके लीडरशिप स्किल्स हैं कि नहीं है, आप ग्रुप के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हो, कैसे कम्युनिकेट करते हो, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या हैं। मिलिट्री प्लानिंग भी आपका इसी में प्रेजेंट होता है। तो ये आपका टेस्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड टेस्ट होता है आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर वाला, जो कि आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर से। इससे रिलेटेड मैं अपकमिंग टाइम में एक ऐसी वीडियो अपलोड करूंगा जो कि जिसमें कि आपके सामने सारे क्वेश्चंस और क्या क्या प्रोसीजर रहता है उस पर बात करेंगे। बट आज जो मैं आपके सामने 3 ऐसे सक्सेस मंत्र बता रहा हूं जो आप घर से भी अपने आप से इंप्रूव करोगे, तो कहीं ना कहीं वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं एसएसबी में। अब जो फर्स्ट सक्सेस मंत्र है आपका, दैट इज रीडिंग न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स एंड जनरल स्टडीज। देखो, पहला एक बात को याद रखें, न्यूज़पेपर का कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप कोई से भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इवन आप अपनी पर्सनालिटी भी ग्रूम करना चाहते हो, तो वहां पे रीडिंग न्यूज़पेपर इज इनडिस्पेंसेबल। आपको न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर से ही आपका करंट अफेयर्स अपग्रेड होता है, और वहीं से ही कहीं ना कहीं आपको जीएस के क्वेश्चंस भी मिलते हैं। और ये दोनों के दोनों आपके बहुत फॉरमोस्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब एज एन ऑफिसर आप कहीं ज्वाइन करने की सोच रहे हो, आप जहाँ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वहाँ पे आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज पावर ऑफ एक्सप्रेशन, जो आपका सक्सेस मंत्र जो है, 2 पावर ऑफ एक्सप्रेशन। अब पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ये मंत्राज यहाँ पे बनाए क्यों गए हैं, मैं पहले इस बात को बता देता हूं। देखो, हमारे पास ये, मैंने रीडिंग न्यूज़पेपर आपके सामने प्रेजेंट करा और ये बात बोली इनडिस्पेंसेबल। हमारे पास 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। 5 सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से? आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। हमारे इन सेंसरी ऑर्गन से, जैसे आईज से क्या करते हो, आप देखते हो, कानों से क्या करते हो, सुनते हो, टंग से क्या करते हो, बोलते हो। इसीलिए मैं आपको, जितने भी कैंडिडेट रहते हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिनको मैंने गाइड करा है, मैंने ये बात बोली है, इन सेंसेस को यूज करो, ऑब्वियसली आप में एनहांसमेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि आंखों से आप क्या करो, रीड करो, तो रीडिंग स्किल आपके डेवलप होंगे। रीडिंग के बाद आपका राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो राइटिंग वाला प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लें। एक तो रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, फिर लिसनिंग हो गया। ये लिसनिंग भी आपका बहुत जरूरी होता है, तो लिसनिंग वाली हैबिट भी आप बनाएं। फिर थर्ड फोर्थ वन इज स्पीकिंग। ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है, इसकी भी आपको, ये स्किल्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये चारों के चारों। अब ये देखो, यहाँ पे मैंने राइटिंग भी लिखा है ना। आपके ये जो टेस्ट मैंने अभी आपके सामने लिखे थे, ये सारे के सारे आपके राइटिंग पे बेस्ड रहते हैं, सारे के सारे आपके राइटिंग पे बेस्ड रहते हैं। रीडिंग भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, लिसनिंग भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसमें इंग्लिश सॉन्ग्स को सुनो, आपके न्यूज़ चैनल जो होते हैं, या फिर मूवीज हैं, लिसन करोगे बेटा, उतना इंप्रूवमेंट आता है आपके अंदर। और कहीं ना कहीं इंग्लिश बोलने में भी प्रॉब्लम होती है कई स्टूडेंट्स को। मैं इसीलिए ये बात बोलता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ो, क्योंकि हमारी टंग भी क्या होती है, हैबिचुअल होती है उन वर्ड्स को लेके। कई बार हमारा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आता है। वो दिक्कत इसलिए आता है क्योंकि टंग हैबिचुअल नहीं है। आपने क ख ग तो ज्यादा बोल लिया, अब आपने ABCD भी बोल लिया, बट वर्ड्स को जोड़ के जब तक आप बोलोगे नहीं, टंग को हैबिचुअल नहीं करोगे, तब तक आपका इंग्लिश में बोलने में प्रॉब्लम आने वाला है। और कम्युनिकेशन ही एक ऐसा है जो आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन बताता है। बोला जाता है नॉलेज इज पावर।
नॉलेज इज पावर ओनली व्हेन यू कैन रिटेन इट एंड यूटिलाइज इट। नॉलेज पावर तभी है जब आप उसको रिटेन कर सकते हो और यूटिलाइज कर सकते हो। मतलब दिमाग में नॉलेज तो है, आपके अंदर दिमाग में करंट अफेयर्स भी है, जीएस भी है, बट जब तक आप अपने एसेसर्स के सामने उसको बोल नहीं पाओगे तो आप खुद ही सोचें कि आपको कैसे सिलेक्शन मिल सकता है। तो आपका बोलने वाले स्किल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम यहाँ पे बात करते हैं आपकी एसएसबी के बारे में। पावर ऑफ एक्सप्रेशन बहुत जरूरी होता है जब आप एज एन ऑफिसर किसी अपने ग्रुप के सामने खड़े हुए हो, आपके कॉमरेड्स हैं आपके सामने और आपको इंटरेक्ट करना है और आप अच्छे से अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, अच्छे से अपना प्लान नहीं बता पा रहे हो। जैसे कि आपके कुछ टेस्ट होते हैं, मिलिट्री प्लानिंग होता है एक आपका, वैसे ही आपका अगर आप किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि हम किस तरीके से किसी टास्क को करने वाले हैं, किस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हो, आप खुद ही सोचें कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हम में रहती है या फिर आपकी तरफ से रहती है जो कहीं ना कहीं कमी लेके आती है। कमियों पे वर्क करना बहुत जरूरी होता है। जो भी आपको फेलियर दिखते हैं या फिर जो भी आपको कमी दिखती है, उन शॉर्ट कमिंग्स पे वर्क करना है। रीडिंग में आपको प्रॉब्लम लग रही है तो रीडिंग को एनहांस करें, जितना रीड कर सकते हैं न्यूज़पेपर को। फिर राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, बेटा राइटिंग बहुत ज़रूरी होती है और कहीं ना कहीं आपको अपनी राइटिंग स्किल्स के लिए अपनी राइटिंग हैबिट बनानी पड़ेगी और राइटिंग को लेजिबल बनाना पड़ेगा कि ताकि एसेसर्स भी अच्छे से पढ़ पाएँ। किसी किसी की पर्सनैलिटी होती है बट राइटिंग अच्छी ना होने के कारण वहाँ पे असेसमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता, तो वहाँ पे वो वाला गैप भी आपने क्रिएट नहीं करना है। नेक्स्ट इज लिसनिंग। लिसनिंग, सुनना, सुनने वाले भी बहुत जरूरी है। लिसनिंग तो बहुत आज के टाइम में लिसन करना तो सबने बंद ही कर दिया है, तो सुनने वाली हैबिट भी बनानी है कि वहाँ पे आपका अगर कोई जीटीओ टास्क में कोई कॉमरेड है या फिर जो आपके साथ वाला है तो उसके साथ आप उसकी बातें कैसे समझ पा रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। एंड द लास्ट वन ये आपके सामने स्पीकिंग है। स्पीकिंग से ही आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन रहता है। अब इन सब का सोल्यूशन में एक थोड़ा सा एक और बात ऐड कर देता हूं, इंट्रोस्पेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एसएसबी क्वालिफाई करने के लिए। और ये जो सक्सेस मंत्र 3 मैंने आपके सामने दिया है, इस पे जो वर्क करता है ना बेटा, वो एग्जाम क्वालिफाई करता ही करता है। आपका कोई भी एसेसर है, आप किसी से भी इंटरेक्ट कर लेना, जब तक आप अपने आप के बारे में नहीं जानते, अपने आप के बारे में, दुनिया के बारे में तो बात की बात है, अपने बारे में नहीं जानते तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो इसीलिए पहला टास्क क्या होना चाहिए, आपको अपने बारे में टास्क, अपने बारे में जानना है। और अपने बारे में जानने के लिए इंट्रोस्पेक्शन होना बहुत जरूरी है। अब कई सोचेंगे इंट्रोस्पेक्शन क्या लिख दिया सर ने। बेटा इंट्रो और स्पेक्शन दो वर्ड से मैंने इसको बनाया है। इंट्रो मतलब क्या, इनवर्ड, जैसे आपका इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन में आप अपने बारे में बताते हो, और वैसे ही यहाँ पे इसके साथ ऐड करा गया है स्पेक्शन। जैसे इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर मतलब क्या, इंस्पेक्शन मतलब क्या हो जाता है, जांचना हो जाता है। मतलब क्या, अपने आप को आपने क्या करना है, जांचना है। इसी को क्या बोला जाता है, इंट्रोस्पेक्शन बोला जाता है। तो आपको अपनी पहचान प्राप्त करनी है अपने आप से। घर में बैठना है अच्छे से, टेबल चेयर में बैठना, कॉपी पेन लेके बैठना और लिखना स्टार्ट करना कि मैं क्या हूं, मेरे अंदर क्या क्वालिटीज हैं। और वो कहाँ से शुरू होता है, आपके अपने नाम से ही शुरू हो जाता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन लिखें उसमें कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन के बाद आपका प्लेस के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। प्लेस के बाद आपका जो इंपॉर्टेंट होता है, आपको अपने हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में मालूम होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में बात मालूम होनी चाहिए आपको कि आपने एक्स्ट्रा करिकुलर कितनी एक्टिविटीज में पार्ट लिया है। इवन अगर आपके स्कोर कम आए हैं या ज्यादा आए हैं तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आपके मार्क्स कम होते हैं, कई बार आप आंसर करते हो कि आप एवरेज स्टूडेंट हो, बट कहीं ना कहीं आपको उसको सब्सटैंशिएट भी करना होता है कि अगर आपके किसी टेस्ट में मार्क्स कम आए या फिर आप ऐसे हो तो क्यों हो। क्या आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, तो वहां पे आपका इंट्रोस्पेक्शन ही काम करता है। एक मैं सिनेरियो बताता हूं कि एक सिनेरियो में क्या हुआ कि मार्क्स कम आए एक सब्जेक्ट में, और वो कारण क्या था कि उसकी फैमिली में कोई एक्सपायर हो चुका था। बट ये आंसर उस कैंडिडेट ने वहां पे नहीं दिया, अपनी एसएसबी में नहीं दिया। और ये बात जब वो घर में आया तब उसने इंट्रोस्पेक्ट करी, जब मैंने बोला इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए कि वो क्यों आए थे, तब इंट्रोस्पेक्ट करके उसको मालूम चला। तो इंट्रोस्पेक्शन बेटा बहुत जरूरी होता है। अपकमिंग टाइम में मैं एक ऐसा सेशन लेके आऊंगा, एक ऐसी वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको एसएसबी से रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगा कि आपसे एसएसबी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं सारे एस्पिरेंट्स को ये बोलता हूं, इंट्रोस्पेक्शन के साथ साथ आपको लिखने हैं। आप इस बात को लिखें, लिखने हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपसे एसएसबी में पूछने वाले हैं उन उसके बारे में लिखना है। इवन अपना इंट्रोडक्शन को भी लिखो। जितना आप लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना इंप्रूव होने वाले हो।
मतलब ये क्या मैं आपको बता रहा हूँ, होलसम सोल्यूशन बता रहा हूँ जो अभी आपके सामने प्रेजेंट करा है। इसके अलावा क्या होता है, कई बार आप बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए तैयारी कर रहे हो और कहीं ना कहीं आप फेल किसके कारण होते हो, छोटी कमियों के कारण होते हो। एक एस्पिरेंट के बारे में मैं बताता हूँ, वो एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, हर बार क्या हो रहा था, कॉन्फिडेंस आउट हो रहा था। कई बार कारण भी कई अलग अलग तरीके के रहे। जब उसने हमारे साथ इंटरेक्ट करा, मैंने उसे सिर्फ एक बात बोली, स्टैमर करता था हल्का सा, अगर कोई कमी है उन कमियों को एक्सेप्ट करो वहां पे एसएसबी में जाके। जो कमियां हैं उन कमियों को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक वहां पे इंप्रूव नहीं होने वाले हो। क्योंकि पहला इंप्रूवमेंट आपको अपने एक्सेप्टेंस से ही आता है। अपनी कमियां हैं उसको एक्सेप्ट करो और उन पे वर्क करना स्टार्ट करो। तो ये मैंने आपके सामने ये जो 3 सक्सेस मंत्र बताए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अपकमिंग टाइम में मिलते हैं आपके पास कुछ एसएसबी से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेके। और उन क्वेश्चंस में हम आपको बताएंगे कि आपके एसएसबी में क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं और किस किस तरीके से आप वर्क कर सकते हो और किस किस तरीके से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो फॉर अपकमिंग एसएसबी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।